हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये एक्सरसाइज बेस्ड है एंगल्स के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर। यहाँ पर ए बी सी डी ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है आपको। इसमें जो जो एंगल्स हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। तो एंगल बनने के लिए जो है ना, इसमें दो आर्म्स की जरूरत पड़ती है। जब दो लाइन सेगमेंट्स इस तरह से, या हम इन्हें रे बोलते हैं, जब कोई दो रेज जो है ना किसी कॉमन पॉइंट से निकलती हैं, तो वहां पर जो है एक एंगल तैयार हो जाता है। तो यहाँ एक कोना बन जाता है। इसी तरह से ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल के अंदर यहाँ पर चार एंगल बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब इनका हम नाम लिखते हैं। देखिए ये एंगल ए है, मैं इसे सिंपली एंगल ए भी लिख सकता हूँ। इसके दो तरीके और हैं इस एंगल को लिखने के। क्या दो तरीके हैं? जिन दो रेस से ये बन रहा है उनकी भी मैं हेल्प ले सकता हूं। जैसे मैं बी ए डी अगर लिखता हूं तो ए बीच में आ जाएगा, तो एंगल बी ए डी ये हो गया। दूसरा मैं डी ए बी भी लिख सकता हूं, एंगल डी ए बी। यानी जिस एंगल की बात चल रही है ना वो बीच में होना चाहिए, वो बीच से शो होता है। बाकी जिन दो लाइन सेगमेंट से ये मिलके बनता है उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम आगे पीछे लगा सकते हैं। मैं बी ए डी लिखूंगा तो भी ये एंगल ए हो गया, अगर मैं डी ए बी लिखूंगा तो भी ये एंगल ए हो गया। और एंगल ए को मैं सिंपली एंगल ए भी लिख सकता हूं। लेकिन एंगल का स्टैंडर्ड तरीका जो होता है लिखने का, उसका नाम, उसके अंदर ये पॉइंट्स लिखने ज़रूरी होते हैं। इनसे पता चल जाता है कि इसकी जो रेज हैं वो कौन सी है। तो ये एंगल ए था। अब एंगल बी देखिए, एंगल बी को भी मैं ऐसे ही दो तरीके से लिख सकता हूँ। पहले मैं ए बी सी लिख सकता हूँ, एंगल ए बी सी, और दूसरा मैं सी बी ए लिख सकता हूँ, एंगल सी बी ए। अब एंगल सी देखिए, तीसरा एंगल सी एंगल है तो इसे मैं बी सी डी लिख सकता हूँ, एंगल बी सी डी, और एंगल डी सी बी भी लिख सकता हूँ, डी सी बी। अब एंगल डी देखिए, एंगल डी को मैं ए डी सी भी लिख सकता हूँ, एंगल ए डी सी, और इसे मैं सी डी ए भी लिख सकता हूँ, एंगल सी डी ए। तो ये चार एंगल हैं, इनके मैंने नेमिंग लिख दिया है। इस क्वेश्चन में आप ये भी सीखे हो कि जिस एंगल को हमें लिखना होता है वो सेंटर में होना चाहिए, बस। बाकी इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट या फिर पॉइंट्स। यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है। इस फिगर के अंदर ना आपको पॉइंट्स के नाम लिखने हैं। नंबर ए यानी ए पार्ट के अंदर क्या कहता है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। एंगल डी ओ ई को देखिए पहले, ये डी है, ये ओ है, ये ई है। तो हम डी से चले ओ की तरफ और ओ से चले फिर ई की तरफ, तो ये बन गया है एंगल डी ओ ई। इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई, डी ओ ई के इंटीरियर में यानी अंदर में जो पॉइंट है वो लिखिए। अगर एक है तो एक लिखिए, उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा भी आप लिख सकते हो। तो इसके अंदर में तो मैं ये देख रहा हूँ कि सिर्फ ये ए पॉइंट है, इसका ये इंटीरियर ये एरिया हो गया है, ये एंगल का जो है एरिया हो गया है। अगर मैं इसको शेड करता हूँ तो ये एरिया एंगल के द्वारा कवर हो रहा है अंदर का पार्ट। तो अंदर में तो ये पॉइंट ए ही है सिर्फ, तो इसका आंसर हो गया है। फर्स्ट पार्ट का मैं आंसर लिख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ए ही पॉइंट है जो इसके एंगल के अंदर आ रहा है। नंबर बी, इन द एक्सटीरियर ऑफ ई ओ एफ। अब ई ओ एफ एंगल को देखिए, ये ई है, ये ओ है, ये एफ है। तो ई ओ एफ एंगल ये है। हमसे कहा है वो पॉइंट लिखिए जो इसके एक्सटीरियर में है, यानी इससे बाहर है। तो इसके अंदर का एरिया तो ये हो गया। यहाँ अगर ये एंगल बन रहा है तो इन दो रेस से जो भी एरिया कवर हो रहा है वो तो हो गया है इंटीरियर पार्ट। इससे अलग जो भी पार्ट है वो सारा इसका एक्सटीरियर है। तो इसके बाहर में कौन कौन पॉइंट मैं देख रहा हूँ, देखिए सी भी इसके बाहर है, ए भी इसके बाहर है, और डी जो पॉइंट है ये भी इसके बाहर ही है। तो ये इसमें 3 पॉइंट हो गए हैं, ए सी और डी। तो पॉइंट ए, पॉइंट सी और पॉइंट डी। पॉइंट को हम सिंगल लेटर से डिनोट करते हैं। अब ज़रा इसका सी पार्ट देखिए, ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ के ऊपर, यहाँ पे ऑन बोला है। देखिए फर्स्ट के अंदर आपको इंटीरियर बोला था, इंटीरियर मतलब अंदर। सेकंड में बोला था एक्सटीरियर यानी कि बाहर।
थर्ड में बोला है ऑन, किस एंगल के ऊपर, EOF। तो अब EOF को देखिए, EOF यहाँ से एंगल बनना शुरू हुआ तो E पॉइंट भी आ रहा है, B भी आ रहा है, O भी आ रहा है और फिर ये F पॉइंट भी आ रहा है। तो एंगल EOF के ऊपर ये चारों पॉइंट आ रहे हैं, EBOF, E, B, O और F। ये इसका लास्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। आपको रफ डायग्राम बनाना है दो एंगल्स का, और किस तरह से बनाना है, यहाँ पे ये ABCDE 5 कंडीशन दे रखी है, इनके अनुसार बनाना है। अब जब रफ डायग्राम बनाना है तो इसका मतलब है आपको मेजरमेंट वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें आप थोड़ा स्केल का यूज़ कर लेना ताकि एंगल आपका सीधा सीधा लगे। मैं यहाँ पे सिर्फ पेन से डायरेक्टली रैंडमली ही बनाऊंगा, तो आप स्केल से बनाना। फर्स्ट में बोला है 1 पॉइंट इन कॉमन, दो एंगल बनने चाहिए और उनमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो देखिए दो एंगल मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ये एक एंगल बना दिया मैंने, इसका नाम है AO और यहाँ पे B। अब दूसरा जब एंगल मेरे को बनाना होगा और उसमें मेरे को एक पॉइंट कॉमन चाहिए, तो दूसरा एंगल मैं ऐसे भी बना सकता हूँ, इस तरह से। यहाँ पे पॉइंट नंबर C रख दूंगा मैं। अब इस फिगर के अंदर यहाँ पे एक्चुअली में एक पॉइंट तो कॉमन है ही, एक से ज़्यादा भी है। तो यहाँ कोई कंडीशन तो थोड़ा लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन होना चाहिए। हमसे बोला था कि फर्स्ट पार्ट के अंदर ऐसी फिगर बना दीजिए जिसमें एक पॉइंट कॉमन आ रहा हो। तो यहाँ पे मैंने दो एंगल बना दिए, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, इनमें O पॉइंट कॉमन आ रहा है। ये इसी फिगर को मैं थोड़ा बदल भी सकता हूँ, ऐसे भी दो एंगल मैं बना सकता हूँ जो दिखने में थोड़े अलग अलग लगे, ऐसे जैसे ये A, ये B, ये C और ये D, और यहाँ पे मैं O रख देता हूँ। अब ये एंगल तो अलग हो गया, ये एंगल अलग हो गया, ये भी दो एंगल हो गए हैं। इनमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन आ रहा है जो कि O है, तो दो। लेकिन यहाँ पे दो की जगह पे ये साथ साथ में तीन एंगल बन गए, ये भी तीसरा एंगल है। आप ये फिगर बना दोगे तो और भी अप्रोप्राइट लगेगा, साफ दिखेगा कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, इन दोनों में सिर्फ एक ही पॉइंट कॉमन है। लेकिन ये भी बना दोगे तो भी गलत नहीं है। तो ये फिगर हो गई है A पार्ट के लिए। सेकंड में कहता है 2 पॉइंट्स इन कॉमन, दो पॉइंट कॉमन आ जाए तो उसके लिए तो फिगर एग्जैक्ट यही बनेगी। जब दो पॉइंट कॉमन चाहिए तो फिर यही फिगर बनाएंगे हम। तो B की फिगर यही बनेगी कि इसी तरह से दो एंगल बनेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट है, वर्टेक्स में से इसमें से एक रे ऐसे निकल जाएगी, इसका नाम मैं रख देता हूँ PQR, और यहाँ पे O पॉइंट यहाँ पे हो गया। अब देखिए POQ एक एंगल है नंबर 1, QOR ये नंबर 2 एंगल है, दो एंगल हो गए हैं। इन दोनों में दो पॉइंट कॉमन है, कौन कौन से, O एंड QR कॉमन हो गए ना, दो पॉइंट कॉमन। जब मैं POQ बोलूँगा तब भी OQ बोले जा रहे हैं, जब मैं QOR एंगल बोल रहा हूँ तब भी O और Q आ रहे हैं, तो ये दो पॉइंट कॉमन आ गए। फिर कहता है 3 पॉइंट्स इन कॉमन, फिगर नंबर C देखिए 3 पॉइंट कॉमन कह रहा है। अब 3 पॉइंट कॉमन कैसे बना सकते हैं हम, 3 पॉइंट कॉमन हम ऐसे बना सकते हैं कि ये जो बीच में रे कॉमन आ रही है जिसपे दो पॉइंट आ रहे हैं, इसी पे एक पॉइंट और चढ़ा देंगे, और क्या कर सकते हैं, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो इस तरह से यहाँ पे मैं एक और इसी तरह की फिगर बनाऊंगा। एंगल 1 है, एंगल 2 है, इस बार मैं यहाँ पे A ले लेता हूँ, यहाँ B ले लेता हूँ, यहाँ पे C ले लेता हूँ, यहाँ पे O ले लेता हूँ, और यहाँ पे कोई पॉइंट P ले लेता हूँ। तो ये मैंने दो एंगल बना दिए। अब इनमें 3 पॉइंट कॉमन आ रहे हैं। जब मैं AOB बोलता हूँ तो O और B और P इसी लाइन के ऊपर आ रहा है। जब मैं एंगल BOC बोलता हूँ तो B और O तो कॉमन आ ही रहे हैं, और इसी रे के ऊपर पॉइंट P भी आ रहा है। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 पॉइंट कॉमन आ गए हैं। तो O, P एंड B आर कॉमन, सिंपल। इसके बाद D पॉइंट देखिए, D में क्या कहता है 4 पॉइंट्स इन कॉमन। अब इसको 4 पॉइंट चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिगर सेम इसी तरह की बनेगी। जब आपको कॉमन पॉइंट्स चाहिए होंगे ना, और एंगल भी आपको सिर्फ दो ही बनाने हैं, तो फिर तो दो एंगल आप इसी तरह से बना सकते हो। जैसे ये बना दिया, इस बार मैं J ले लेता हूँ, ये K ले लेता हूँ, ये L ले लेता हूँ, इसे मैं O ले लेता हूँ।
तो जब आपको कॉमन पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो यानी कि ये कॉमन रे चाहिए होगी, कॉमन रे के ऊपर 2 पॉइंट तो श्योर आएंगे ही कॉमन। बाकी जितने वो एक्स्ट्रा मांग रहा है तो यही जो कॉमन रे है ना, इसी के ऊपर हम लिख के दिखा देंगे। जैसे यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे ये Q हो गया। तो ये जो एंगल है JOK में OK तो कॉमन आएंगे ही पॉइंट्स, 2 और चढ़ा दिए मैंने इसी कॉमन रे के ऊपर P और Q। जब मैं एंगल KOL बोलूँगा, नंबर 2 एंगल, तो K और O तो बोले ही जाएंगे, इसी पे P और Q पॉइंट्स भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स कॉमन आ गए हैं, K P, ये Q है, K Q P और O R कॉमन। तो 2 एंगल तो आप इसी तरह से बना सकते हो चिपकते हुए। 2 एंगल आप, तब इसने बोला है ना कि 2 एंगल्स बनाने, तो 2 एंगल बनाने का मतलब है कि साथ साथ में आप ऐसे 2 एंगल बना सकते हो एक कॉमन रे पे, और कॉमन रे के ऊपर ही फिर आप उतने ही पॉइंट दिखाते चले जाओगे कॉमन जितने आपको यहाँ पे बोला गया है। 1 रे इन कॉमन, एक रे कॉमन आ जाए, तो एक रे कॉमन आएगी तो उसमें भी इसी तरह की फिगर बना देंगे हम। जैसे देखिए ये 2 एंगल हो गए हैं, एंगल 1, ये एंगल 2, ये A, ये B, ये C और यहाँ पे ये A लिख दिया, यहाँ पे मैंने O लिख दिया। अब AOB, एंगल AOB के अंदर OB जो रे है ये कॉमन है, और BOC के अंदर ये जो OB रे है ये कॉमन है। तो रे OB को कैसे लिखेंगे, O से B की तरफ जा रही है रे, रे OB इज कॉमन। ये इसका ई पार्ट था। तो ये शायद ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ ही एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है।